सभी को नमस्कार। तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 82 क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है ये। तो हम शुरू करते हैं वर्कशीट आज की। क्या आपको जानते हैं, यहाँ आपको नहीं आएगा, आप आएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्या आप जानते हैं, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ आगे। आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स करता है। तो आपका शरीर जो है वो गतिशील है या संवेदनशील है। ठीक है, अगर बाहर कुछ भी हो रहा है तो उसके प्रति, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपके आसपास कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके प्रति रिएक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे अगर बाहर ठंड है, बाहर तापमान कम है, तो आपके शरीर को यह ठंड महसूस होगी और आप ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। आगे हम देखते हैं। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताता है, साउंड्स के बारे में बताते हैं कि साउंड तेज है, कम है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, हमारे लिए कैसी है। आपकी नाक आपको खुशबू, स्मेल के बारे में बताती है। ठीक है, आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है। जीभ का काम क्या है? स्वाद बताना, स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है। आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, आँखों के प्रति अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है या नहीं है। और आपके किसी भी चीज़ को जब छूते हैं तो आपकी त्वचा जो है महसूस कर पाती है कि वो खुरदरी है, चिकनी है, गर्म है या ठंडी है। तो आप यहाँ देखो, ये इन 5 जो हैं, इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया गया। कान नंबर 1, नंबर 2 नाक, नंबर 3 जीभ, नंबर 4 आँखें और नंबर 5 त्वचा। ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय है, हमारी इंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। तो 5 इन ज्ञानेंद्रियों को आप लिखेंगे अलग से कॉपी में। तो मैंने आपको बता दिया है, कान, नाक, जीभ, आंखें और त्वचा। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में वर्कशीट आपको ज्ञान करा रही है कि ये जो है ज्ञानेंद्रिय हमें किस किस चीज का ज्ञान करवाती है। अब नीचे हम देखते हैं क्रियाकलाप, क्या एक्टिविटी है। सोनिया कैसे समझ सकती है मेज पर क्या है? प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखाओं से खींचिए जो उसे समझ सके। नीचे हम देखते हैं चित्र, उसी भाग को मिलाना है जिससे उस चीज को वो समझ सकती है। खाना है, आपको किस ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा खाने के बारे में? बताओ, सभी बताओ बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये जो है खाने का स्वाद कैसा है, गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, तो ये जीभ से पता लगेगा। जब इसके मुंह में खाना जाएगा तो इसे महसूस होगा कि खाना कैसा है। ठीक है, ये क्या है? घंटी। तो ये घंटी का, अब इसे जो है, अगर ये व्यक्ति कैसे इसको पता लगाएगा, ये घंटी इसको कैसे पता लगेगा सोनिया को कि कैसे, ये क्या है? तो इस घंटी को अगर हम बजाएंगे तो इसके कान के अंदर जो है ध्वनि जाएगी, साउंड जाएगी, तो इसको पता चलेगा ये घंटी है। तो इसको इसके कान से मिला देंगे। ये गुलदस्ता है, इसके अंदर फूल है, तो इस फूलों की खुशबू से इसको महसूस हो जाएगा कि ये गुलदस्ता है। इसको इसके नाक से मिलाएंगे। अब ये चाबी है, ठीक है, आंखें तो इसकी बंद है, तो ये महसूस कैसे इसको पता लगेगा चाबी है? तो ये इसकी हाथ से संपर्क से, त्वचा से, अगर इसको हाथ में लेगी तो इसकी बनावट से इसको पता लग जाएगा कि ये चाबी है। इसको इसके हाथ से मिलाएंगे। आंखें इस लड़की की बंद कर रखी हैं। तो सोनिया अपनी किस इंद्री का प्रयोग नहीं कर रही? तो आपने देखा ये अपनी आईज का प्रयोग नहीं कर रही, अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर रही। अब नीचे बढ़ते हैं हम। अगर कोई दोस्त आपकी आंखें मूंद कर अलग अलग वस्तु पकड़ाए, तरह तरह की वस्तुएं अगर आपका दोस्त आपको पकड़ाता है, तो आपकी स्पर्श इंद्री उन्हें कैसे पहचानती है? तो आपको पता है कि आप हाथ में लोगे, वो उसका आकार कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, तो स्पर्श इंद्री से, आपकी हाथ की स्पर्श इंद्री से पता लग जाएगा वो वस्तु कैसी है। तो मैंने यहाँ नीचे उत्तर में लिख दिया, आकार और बनावट से, उसकी आकार और शेप से, बनावट से, उसको दबाने से पता लगेगा कि वो वस्तु क्या है। क्या आप अन्य इंद्रियों का प्रयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? क्या आपने किसी अन्य इंद्री का भी प्रयोग किया? आंखें तो आपकी बंद है, तो आप कैसे उसकी हाँ बता सकते हो? उससे अगर, उस वस्तु से अगर साउंड कोई उत्पन्न होती है, ध्वनि कोई उत्पन्न होती है,
तो हमारी कान इंद्री से पता लग जाएगा वो क्या है वस्तु है। जैसे गेंद का एग्जाम्पल हमने लिया है, तो अगर हम कोई वस्तु हमारे हाथ में कोई पकड़ा दे, अगर वो हम तो उसको अगर हम नीचे ऐसे गिरते हैं तो उसकी साउंड जो उत्पन्न होगी, तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु क्या है। कान इंद्री से भी पता लग जाएगा। जैसे अगर आपके पास जनरेटर चल रहा है, तो आप उसको जनरेटर की ध्वनि से ही बता देंगे कि वो जो है जनरेटर है। तो इसी प्रकार से हमारी जो है इस वर्कशीट से माध्यम से आपको 5 जो है ज्ञान इंद्रियों का पता चला। ज्ञान कराने वाली इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। वो आपको मैंने सारी ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिया ऊपर जो है मैंने बता दी है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम फिर अपनी अगली वर्कशीट लेके आएंगे। धन्यवाद।